नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव उस समय बुरे फंसे जब उनके ही विधायक ने उनकी पोल खोल दी। दरअसल बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर तेजस्वी यादव के विधायक ने ही तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद सबके मुंह देखने लायक थे। बताते चले कि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उनके तरफ से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई है। मिशन 60 की शुरुआत हुई है। तो वहीं तेजस्वी यादव लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने की बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नियुक्तियों की बात करते हैं, लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं। लेकिन इसके विपरीत बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो तस्वीर है वो मन विचलित कर देती है, जहां तेजस्वी यादव की कोशिशें जहां एक तरफ दिखती है, लेकिन खामियां जो अब भी रह गई हैं वो उन कोशिशों से ज़्यादा कहीं ना कहीं नजर आती है। इसी कड़ी में मनोज मंजिल ने सदन के भीतर तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पोल खोलकर रख दी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लाख दावों के बावजूद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की यह हालत तब है जब इस विभाग को खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देख रहे हैं। अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की मरीजों की बदसलूकी की कई घटनाएं हुई। मरीजों से पैसे लेकर अस्पताल में भर्ती करना, गर्भवती महिलाओं के इलाज एवं डिलीवरी से पहले पैसे की उगाही के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर सरकार आंख मूंद कर बैठी है। अस्पतालों में भ्रष्टाचार का खेल जारी है। वहीं दूसरी तरफ भोजपुर के आगियाव से विधायक मनोज मंजिल ने सदन के भीतर ही तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग की ध्वस्त व्यवस्था की पोल खोल दी। मनोज मंजिल ने सदन के भीतर तेजस्वी यादव से पूछा कि आरा के सदर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर क्यों नहीं है। उन्होंने पूछा कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए उपयुक्त व्यवस्था अब तक क्यों नहीं हो पाई और वहां मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल स्टाफ की कमी पूरी करने में क्या समस्या आ रही है। इतना ही नहीं, मनोज मंजिल ने आगे कहा कि वहां मेडिकल स्टाफ कुछ डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए खुद से मेडिकल इक्विपमेंट लेकर आते हैं। स्थिति को सुनकर तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि वो इस मामले को खुद देखेंगे। दरअसल मनोज मंजिल सीपीआई-एमएल के विधायक है, वे सरकार में शामिल हैं। सरकार में शामिल होने के बावजूद उन्होंने आरा के भोजपुर जिले के सदर अस्पताल की स्थिति का सवाल विधानसभा में उठाया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन को बताया कि सदर अस्पतालों में ना तो ऑपरेशन थिएटर है और ना डेडिकेटेड स्टाफ है, फिर भी आरा सदर अस्पताल में आंख और हड्डी का इलाज कैसे होगा। जवाब में तेजस्वी यादव ने बताया कि अभी भवन के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। पूरक प्रश्न पूछते हुए माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि जब अस्पताल में ट्रैक्शन टेबल ही नहीं है, हड्डियों में स्टील ही नहीं डाली जा सकती है, ओपन सर्जरी नहीं होती है, तो सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज कैसे होगा। विधायक ने बताया कि सदर अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ डॉक्टर और स्टाफ अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर ऑपरेशन करते हैं। वहीं उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब मास्टर सर्जन और ऑपरेशन थिएटर आरा सदर अस्पताल में ही है, नहीं तो ऑपरेशन कैसे होगा और आंख के लिए ओटी बनेगा या नहीं बनेगा, माइक्रोस्कोप मशीन आएगी कि नहीं आएगी, हड्डी का ऑपरेशन करने के लिए डेडिकेटेड ओटी सीआरएम करने के लिए उपलब्ध कराई जाए। बहरहाल तेजस्वी यादव ने बताया कि आरा के सदर अस्पताल में 3 हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर के खिलाफ कर्तव्यहीनता की कार्रवाई चल रही है। तेजस्वी यादव ने बताया कि शल्य कक्ष के नवीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके कारण आंख का ऑपरेशन स्थगित है। इस पर मनोज मंजिल ने कहा कि सदर अस्पताल में न ऑपरेशन थिएटर है, न उपकरण है और न डॉक्टर है, फिर भी इलाज होता है। डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ अपने पास से उपकरण लाकर लोगों का इलाज करते हैं। मनोज मंजिल ने बताया कि जिस नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई हुई है वो डिप्लोमाधारी डॉक्टर है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस पर पर्सनल रूप से रिव्यू करूंगा। जिस पर मनोज मंजिल ने कहा कि इस अस्पताल में 15 से 20 सालों से ऑपरेशन ही नहीं हुआ है।
बिहार विधानसभा सदन के भीतर तेजस्वी यादव के विधायक ने ही उन पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और पूछ लिया कि आखिरकार ये व्यवस्थाएं कब बहाल होंगी और समस्या क्या आ रही है जिस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव पर ये जब सवाल सदन के भीतर दागे गए तो आखिरकार उन्हें ये कहना ही पड़ा कि मैं पर्सनल तौर पर इसे खुद रिव्यू करूंगा और हम इसको दिखवाते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।